हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वायरसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब सेल के बने होते हैं। आपने सेल थ्योरी में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर वायरसेस के बारे में बात की जाए तो वायरसेस सेल के बने हुए नहीं होते, इसीलिए इसको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बस इनके सेंटर में या इनके न्यूक्लियस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है और बाहर से प्रोटीन की कोटिंग होती है। तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनकी तरह इनमें ग्रोथ भी नहीं होता और इनके उस तरह में न तो रेस्पिरेशन होता है, न कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनमें। और इनमें रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं होता है। रिप्रोडक्शन के नाम पर इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसलिए इनका बिहेवियर पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं होता है। बस इनमें ये होता है कि इनका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, पाया जाएगा। और ये बाहर से जो इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होगी। और अगर इनमें देखा जाए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इनका बिहेवियर लिविंग की तरह नहीं होता है। और अगर नॉन लिविंग से कंपेयर की जाए तो नॉन लिविंग से कंपेयर करने में ये होता है कि इनमें एक तरह का रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है। ये होस्ट सेल में जा कर के इनका बिहेवियर लिविंग जैसा हो जाता है और होस्ट सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं। और ये तो इन्फेक्ट बैक्टीरिया को भी करते हैं, वायरस, और ये एनिमल को भी करते हैं और प्लांट को भी करते हैं। तो ये तो सभी को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इनका बिहेवियर लिविंग जैसा हो जाता है। तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की एक कड़ी माना जाता है, एक लिंक माना जाता है। तो इस तरह से जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग नहीं होते पूरी तरह से। और जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। तो इस तरह से, और वायरसेस से आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स, ये सब वायरसेस से होता है। और चूँकि वायरसेस लिविंग नहीं है, इसलिए इनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होता। तो इसलिए वायरसेस ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। हालांकि अगर इन्फेक्शन देखा जाए तो ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का। लेकिन चूँकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं वो लिविंग नहीं होते, तो इसलिए इनके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं वायरसेस के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।